एक दफ़ा फैसलाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ। जब वहाँ पर घर के अंदर पहुँचे तो क्या देखा, एक बूढ़ी अम्मा जान बताने लगी, बेटा मेरे बेटे की नई नई शादी हुई है। जब ये रात को सोने लगे तो इनके पास एक लॉकेट था सोने का, इन्होंने वो उतार कर रख दिया। जब सुबह हुई तो वहाँ पर लॉकेट ही नहीं मिला। उस वक्त कोई बच्चा भी अंदर नहीं गया, कोई छोटा कोई बड़ा जो उसको उठा लेता, चुरा लेता, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन लॉकेट हमें नहीं मिला। और इसी तरह फैसलाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के मालिक से एक दफ़ा मुलाकात हुई तो वो घबराया हुआ, उसका चेहरा उतरा हुआ था। जब हम उसके पास गए तो पूछा, भाई क्या मामला, इतनी परेशानी क्यों? वह कहने लगा, कारी साहब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत है, बहुत पैसे होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री का काम है, मज़दूरों को देने होते हैं उनकी तनख्वाह। लेकिन मामला कुछ इस तरह है, जब रात को सोता हूँ लाख के अंदर पैसों को गिन गिन के रखता हूँ। 5-5 हज़ार के नोट होते हैं, उनको गिन गिन के रखता हूँ। 1 लाख के अंदर फिर दूसरा लाख, फिर तीसरा लाख। लेकिन जब सुबह उठता हूँ पैसे मुझे चाहिए होते हैं, किसी को देने होते हैं, तो वो पैसे आधे होते हैं, आधे पैसे होते हैं। रखता 10,000 और निकलते 5,000। हजरात इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आपको इस मुआशरे के अंदर सुनने और देखने के लिए मिलेंगे कि घर के अंदर कपड़े रखे गए लेकिन कपड़े मिलते नहीं हैं। घर में किसी जगह पर सोना रखा गया, चांदी रखी गई, पैसे रखे गए, वहाँ पर बसा कर मिल भी जाते हैं लेकिन थोड़े मिलते हैं पैसे। चांदी इतनी रखी थी लेकिन मिली इतनी है। बसा औकात चांदी भी गायब, सोना भी गायब, इसी तरह सारे के सारे पैसे भी गायब हो जाते हैं। और दुख वाली बात, अफसोस वाली बात यह है कि जब किसी साहिबे इल्म से इस बात का तज़किरा किया जाता है कि ये मामला जिन्नात की तरफ से होता है, वो चोरी कर सकते हैं, तो वो इस पर ईमान नहीं रखते, उनका यकीन नहीं होता। वो कहते हैं यार जिन्नात चोरी कैसे कर सकते हैं? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्नात के लिए चोरी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो चोरी कर सकते हैं। आइए आपके ईमान को पुख्ता करने के लिए, आपके ईमान को मजबूत करने के लिए मैं आपको अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाता हूँ। जब एक जिन ने चोरी की थी और पकड़ने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन थे। एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े के माल पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुहाफ़िज़ मुकर्रर किया। जिन आया चोरी करने के लिए, एक दफ़ा आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पकड़ लिया। उसने अपनी हाजत का, भूखे होने का उज़्र पेश किया। हज़रत अबू हुरैरा को तरस आया, छोड़ दिया। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर वो पकड़ा गया। फिर उसने ऐसे ही अपनी हाजत का, भूख का उज़्र पेश किया, फिर छोड़ दिया गया। जब तीसरा दिन हुआ तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अगर वो आज फिर आया तो मैं उसको पकड़ लूँगा। जब उसको पकड़ा और कहने लगे, आज मैं तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़रूर लेकर जाऊँगा। वो जिन कहने लगा, ए अबू हुरैरा मैं तुझे चंद कलिमात सिखाता हूँ। वो सहाबी रसूल थे, इल्म के मुतलाशी थे, इल्म के प्यासे थे। जब इतनी बात कही तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, वो कौन सी बात है जो तू मुझे सिखाएगा? वो कहने लगा, जब तू रात को बिस्तर पर सोने के लिए आए तो मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर। जब मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो शैतान रात से लेकर सुबह तक आपके पास नहीं आएगा। और अल्लाह की तरफ से ये इनाम होगा कि अल्लाह ताला एक फरिश्ते को आपका मुहाफिज मुकर्रर कर देंगे। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये होने वाला वाक़या, जब एक जिन ने चोरी की और 3 मरतबा चोरी करता रहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन पकड़ते रहे। आखिरी मरतबा यह फरमाया कि तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊँगा। ये वाक़या हमारे ईमान को मजबूत करता है, पुख्ता करता है कि जिन्नात चोरी कर सकते हैं, ये उनके लिए कोई मुश्किल मरहला नहीं है। और इसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर होने वाले मुशाहदात, तजुर्बात से ये बात इल्म में आती है, समझ में आती है कि जिन्नात के लिए चोरी करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर एक बात याद रखें
कि जिन्नात शयातीन सिर्फ 5% चोरी करते हैं, 4 से 5%। बाकी चोरी करने वाले 95% जो चोरी होती है वो शैतान सिर्फ इंसानों की तरफ से होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।